अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। उसके पीछे राज ये है कि हैदर भाई को कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इस्लामाबाद जाने के बाद से आपने देखा होगा हैदर भाई खुश हैं। खुश क्यों हैं, उसके पीछे के राज भी मैं आपको थोड़े बहुत ढके छुपे अल्फाज में बताता हूँ। वैसे आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कुछ ही दिन के अंदर या तो सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर हैदर भाई जो है वो हिंदुस्तान चले जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में अदालत में वो गए, सुप्रीम कोर्ट में वो गए और उनको सबसे पहले तो इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई कि ये जो तलाक की बातें सीमा कर रही है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई पाकिस्तान में करके ये नहीं गई जिससे कि ये साबित हो सके कि इसने कोई कोशिश की हो जिसमें कि तलाक पॉसिबल हो। तो किसी किस्म की कोई तलाक लेके नहीं गई, झूठ बोल रही थी। और बाकी भी सबूत रोशन अली अज़ीम साहब की तरफ से अदालत को प्रोवाइड किए गए, जो इल्ज़ामात सीमा ने लगाए थे उस हवाले से। जैसा कि आपको भी पता है, पैसों के हवाले से वो कह रही थी, उसकी अपनी बातें मैच नहीं कर रही थी। कभी कहती थी पैसे भेजता था, कभी कहती थी 2 साल से तलाक दी हुई थी। तो पैसे भेजता था, तलाक दी हुई थी, ये बात समझ से बाहर थी। सारे सबूत हैदर भाई ने अदालत में दिखा दिए, कब कब पेमेंट गई है, कितने पैसे गए हैं। और हिंदुस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय, जो भी आप इस चीज़ को बोलते हैं, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में अरशद भाई? देखें रोशन भाई, वाकई आपने शुरू में सही बात कही कि हमारे चेहरे पे खुशी की जो लहर है कह सकते हैं उसको। तो अब जो है कामयाबियां गुलाम हैदर को मिलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि शुरू से मैं बोलता आ रहा था, लोग कहते थे गुलाम हैदर पाकिस्तान नहीं आएगा, नहीं आ रहा। तो मैं शुरू से ये कह रहा था कि जब इदारों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आएंगे। अब इदारों ने उनको बुलाया है। रोशन अली अज़ीम साहब उनके जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जब जो लीगली डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करने के बाद जब वो एप्लीकेशन दी, तो उन गृह मंत्रालय कह सकते हैं आप उसको, या फॉरेन मिनिस्टर अफेयर कह सकते हैं, हिंदुस्तान का एम्बेसडर कह सकते हैं, और अदलिया, हमारी अदलिया पे हमें पूरा यकीन है। तो उन्होंने उनको बोला कि अब उनको गुलाम हैदर को पाकिस्तान आ जाना चाहिए। आपने देखा फ़ौरन, यानी कि अभी एक गुमान भी नहीं कर सकते थे हम लोग, गुलाम हैदर फ़ौरन पाकिस्तान आए। आते ही उन्होंने अपनी वालदा का हालचाल पूछा, उनकी तबीयत के बारे में पूछा, और फ़ौरन वो इस्लामाबाद की तरफ मूव हुए जहाँ सुप्रीम कोर्ट है हमारा। और साथ ही फिर वो एम्बेसडर से भी मुलाकात उन्होंने की है। वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, जिसमें कि वो जिस तरह भगोड़ी आंटी कहती थी मुझे तलाक हो चुकी है, वो उसका पर्दाफाश हो गया, झूठ उसका पकड़ा गया। और साथ ही उन्होंने एम्बेसडर से भी मुलाकात की है, उसको जो भी लीगली डॉक्यूमेंट्स थे, इनके शादी के हवाले से, बच्चों के बेफाम के हवाले से, बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तमाम तर चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं एम्बेसडर को। तो एम्बेसडर ने उनको यकीन दहानी करवाई है। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। एम्बेसडर ने, हिंदुस्तान के एम्बेसडर ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो अब वो एक एप्लीकेशन जो उन्होंने वहाँ पे दी थी, वो जो उनका हाई एम्बेसडर बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो अपनी वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को मेल करेगा। फिर वहाँ गवर्नमेंट की जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अपने इदारों से पूछेंगे कि आप उन लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट किया अभी तक सीमा हैदर के केस को लेकर। फिर वो जो जाँच एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, वो फिर उनको गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे, जी ये क्लियर है, साफ सुथरा है, इसमें ये कोई शवाहिद नहीं मिले इसके जासूस होने के या कुछ और इसी तरह। तो फिर इसको फौरन डिपोर्ट किया जाएगा। ये दिसंबर का महीना हम लोग कह रहे थे बहुत अहम है, और अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, 8-10 तारीख हो चुकी है दिसंबर की। और आने वाले चंद दिनों में, सिर्फ चंद एक दिनों में, ये जो लोग गले में ढोल बजा के और बंदर की तरह उछल कूद करते थे, सीमा भाभी का नारा लगाते थे ना, वो लोग गले में फटा हुआ ढोल लगाकर रोते हुए नजर आएंगे आपको जी। और मुझे तो इस बात की नहीं समझ आती कि AP सिंह, उस बेचारे का क्या होगा? उसकी तो बहन उससे जुदा हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? देखें वो देखें वो एक बंदर है, उसके सामने डुगडुगी बजे ना तो वो नाचता रहता है, और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता जिस पे वो सीमा के मुंह से गलत अल्फाज ना अदा करवाता हो। देखें दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इसकी कुछ नाजेबा वीडियोस, तस्वीर सीमा के पास मौजूद हैं, और उनको बच्चों को मारने की धमकियाँ भी देते रहे हैं। इसी वजह से सीमा के मुँह से वो जहर उगलवाता रहता है। और अब ये क्या करेगा, ये वही अपनी पुराना धंधा संभाल लेगा, पुरानी रोटियाँ सेकेगा उस पर। कभी किसी की बहन बेटी का केस पकड़ लिया, कभी किसी का पकड़ लिया। जिस तरह आपने देखा निर्भया में एक बहुत
बहुत अहम केस था, जिसमें 8 से 10 साल इसने वो केस डिले किया और उसके आरोपियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अदलिया ने इसके मुंह पे तमाचा मारा। और ये घटिया इंसान, बदकिरदार, बदवाहियात किस्म का बंदा, ये डंगर कह सकते हैं, इसको खोता कह सकते हैं, ये उस वक़्त तक आखिरी टाइम तक उसको निर्भया को दोषी और बदकिरदार साबित करने में तुला हुआ था, जबकि पूरा हिंदुस्तान निर्भया के साथ खड़ा हुआ था। ये हरामखोर, कमीना, बगैरत, कुत्ता, दल्ला वकील उसके साथ अलहदा खड़ा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमें कई बार कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन में भी कही गई कि आपके जो वकील हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। शुरू में रोशन अली अजीम साहब ने कहा था, कुछ चीज़ें भी वो सामने लेके आए थे, कुछ लोग जिनका बताया गया था कि बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, अचानक से उन्होंने चीज़ों को हाइड करना शुरू कर दिया था। उसके पीछे राज क्या था? क्योंकि इदारों ने कहा था रुको अभी, थोड़ा सा जो चीज़ें होती हैं उनको जो तरीक़ाकार होता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, टाइम लग रहा था हर चीज़ के ऊपर। टाइम लगा, चीज़ें क्लियर हुई और रोशन अली अजीम साहब ने फौरी तौर पे बुला लिया। जैसे ही हैदर भाई पाकिस्तान आए हैं, आपने देखा कि बाद में देखने को मिला हमें, वो पहुँचे हुए थे अदालत, वहाँ पे जाके अपनी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन और जो भी वहाँ पे जाके बयान देना था, क्योंकि हैदर भाई ने भी जाके अदालत में बयान देना था, अपने बारे में बताना था कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही थी। तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद से हैदर भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ हमेशा, हर वक्त, हर पल राब्ते में रहें। और आने वाले दिन, आने वाला 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते आप कह सकते हैं, इंतहाई ख़ास है, बहुत अहम है जी। इसके दौरान आपको बहुत सारी खबरें जो कि सीमा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, बल्कि AP सिंह ने भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो निर्भया केस, क्योंकि हिंदुस्तानी केस था, उसको वो आगे घसीटता रहा। यहाँ पे ये है कि एम्बेसी भी पूछेगी AP सिंह से, सिर्फ अदालत नहीं पूछेगी, एम्बेसी में कहाँ कहाँ ये सोर्सेज अपने लड़ाएगा। तो क्योंकि एम्बेसी ने, जो हिंदुस्तानी यहाँ पे बैठा हुआ है, जो गृह मंत्रालय आपका हिंदुस्तान का है जी, उन्होंने जो पाकिस्तान में आपका एम्बेसडर बैठा हुआ है, उससे पूछना है कि भाई क्या बना, बताएं हमें रिपोर्ट देनी है। जिस भी कंट्री में किसी कंट्री, दूसरे कंट्री की एम्बेसी होती है, उन्होंने उस कंट्री का भी ख्याल रखना होता है जिस कंट्री में वो बैठे होते हैं। तो इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नज़र आएगा। और AP सिंह की मुझे बार बार उस पर कभी कभार दुख होता है कि बेचारा अब क्या करेगा वो, क्योंकि उसकी कोशिश होती है मीडिया पे फेम लेने की सस्ते तरीके से, और एक सस्ती आंटी अब पाकिस्तान उसको किक कर दिया जाएगा। देखें रोशन भाई, जो अजय प्रकाश सिंह है ना, AP सिंह, इंतहाई वाहियात किस्म का शख्स है। मैंने इसे इंटरव्यू पूछा था कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या तुम उसको जाने दोगे? कहता हाँ जाने दूंगा। अच्छा, इसकी बेटी भी तैयार हो रही है, अभी एक बॉयफ्रेंड के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है, देखते हैं कब तक वो उसके साथ भागती है, फिर हम इससे पूछेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बहुत अहम करना चाहूँगा तमाम देखने वालों से। देखें, हम लोग शुरू से अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं अपनी वीडियोज़ में, हर वीडियोज़ में हम जिक्र करते हैं अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम है हमारी तरफ से। और ये AP सिंह शुरू में कुछ अच्छा रहा, उसके बाद इसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी, बंदर नाच करने वाली, कभी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, कभी सीमा को हीरोइन बनाना। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात करता हूँ, हो सकता है आने वाले चंद दिनों में सीमा को ये लोग जासूस करार दे दे, क्योंकि इनका मकसद है उसके केस को डिले करना और उसको वहाँ पर रोकना। बिल्कुल। तो सीमा अगर खुद से ही अपना बयान दे देती है, इस तरह का स्टेटमेंट दे देती, तो याद रखिएगा ये AP सिंह की एक चाल हो सकती है, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैंने मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है। तो उस हवाले से अगर ये आगे जाके अपना स्टेटमेंट चेंज करती है, ठीक है, मैं किसके कहने पे आई हूँ, किसी के कहने पे आई हूँ, तो याद रखिएगा ये AP सिंह की एक चाल हो सकती है। आप इस तरह की चीज़ों पर बिलीव ना कीजिएगा जी। और मुझे ये लगता है क्योंकि इस औरत को अयाशियों का शौक़ है, तो ये इस तरह का बयान तो कभी नहीं देगी जिसमें कि ये अपने आप को कुछ इस तरह का शो कराए कि मुझे पाकिस्तान की एजेंसियों ने भेजा है या कुछ इस तरह का, क्योंकि इसको अयाशियों का शौक़ है, फेम इसको मिल चुका है। अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है तो ये यहाँ पे आके कोई ना कोई ढोंग रचाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं अभी से कह रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है आपको, अगर ये पाकिस्तान डिपोर्ट की जाती है तो फिर हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देगी, सेम इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान को ये बदनाम। अब ये टाइम नहीं है इसके पास, बिल्कुल अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इसने शुरू में खुद बोल दिया था कि मेरे ऊपर दबाव नहीं है, ये नहीं है। हम तो बार बार कह रहे थे अगर तुम्हारे ऊपर दबाव है तो किसी और चैनल को, अपना मेन स्ट्रीम चैनल को इस तरह का इंटरव्यू दे दो कि मुझसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया जाता है जी। और थोड़ी बहुत इसको मार तो पड़ती रही है, कि जिसका उसने एतराफ़ भी किया था एक वीडियो के अंदर
कि प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ होता रहता है। अगर प्यार में मार जायज़ है तो फिर हैदर के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाती हो? वैसे पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने हैदर ने ज़ाती मारा तौर ही पे, नहीं, बिल्कुल हाँ भी। ज़ाती तौर पे मैंने पूछा, कॉल पे था मेरे साथ। मैंने कहा देखिए अगर आपने मारा है तो मुझे बताएं, मैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछूंगा जिसमें मार वाली बात ही नहीं करूँगा। तो वो कहते कि भाई बच्चों के लिए जान हाजिर है, मैं बच्चों से दूर यहाँ पे आके कमा रहा हूँ, क्या मैंने फिर यही करना था? यही काम मेरे पास रह गया? तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे क्लियर की थी और अब अदालत में भी तमाम तर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो जो चीज़ें कही गई थी सीमा की तरफ से कि ये चीज़ ऐसे है ऐसे नहीं है, वो तमाम तर चीज़ें रॉन्ग साबित हो चुकी हैं सीमा की जितने भी इल्ज़ामात थे हैदर भाई के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आने वाले दिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ख़ास है। जितने भी चीज़ें अब तक हुई हैं, इतने टाइम से ये केस चलता हुआ आ रहा था, अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और आपको ये केस सुनकर देखकर काफ़ी कुछ अच्छा भी लगेगा, काफ़ी कुछ बुरा भी लगेगा उन लोगों के लिए जो सीमा वाला रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।